हेलो हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 से फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर ऑप्टिक्स का प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आप लोग भी जानते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में। टेंशन का है कि प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। फिगर देखिए, आपको डरना नहीं है। ठीक है, फिगर बहुत ज्यादा आसान है, आप लोगों को लगेगा कि हार्ड है, लेकिन एक्चुअल में इतना आसान है कि मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों फिगर है, तो फिगर के बारे में कुछ ज्यादा मत सोचो, बस मैं जो बताऊंगा वैसे वैसे करते चलो। ठीक है, तो देखो मैं लिखा हूं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक, जो कि प्यार बच्चों एम बराबर होता है डी बटे यू। ठीक है, डी बटे एफ डी बटे यू कुछ आवेगा, तो हम लोग अभी थोड़ा देर में सिद्ध करेंगे। मेरे प्यार बच्चों आपके सामने ही सिद्ध होगा। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार बच्चों, बस इतना ध्यान रखो, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों पहली बात तो एक लेंस आपको लेना है। क्या लेंस लेना है? एक उत्तल लेंस आपको ले लेना है। ठीक है, इसके सामने प्यारे बच्चों एक वस्तु आपको ले लेना है ए बी, यानी कि उत्तल लेंस के सामने प्यारे बच्चों ये जो उत्तल लेंस है इसका प्रकाशीय केंद्र क्या चाहिए हमारा? प्रकाशीय केंद्र ओ है, और फोकस होता है ना इसके बीच में, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में ए बी एक वस्तु रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ए बी एक वस्तु रखा जाता है। इसका नाम क्या चाहिए? ए, और इसका नाम है बी। ए भी एक वास्तु रखा हुआ है, ध्यान पूर्वक समझना। ए भी एक वास्तु रखा हुआ है जिससे चलने वाले जो पहली किरण है प्यार बच्चों, जिससे चलने वाले पहली किरण वो प्यार बच्चों एकदम सीधे निकल जाते हैं प्रकाशीय केंद्र से होकर के। क्या क्या निकल जाते हैं? प्रकाशीय केंद्र से होकर पहले किरण सीधे निकल जाती है, और दूसरी किरण जो है प्यार बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर जाने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद ये भी प्यार बच्चों द्वितीय फोकस होकर गुजर जाता है। किससे गुजर जाता है? द्वितीय फोकस होकर गुजर जाता है। और प्यार बच्चों ये जो प्यार बच्चों जो किरण है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। इसको काटने के लिए हम लोग पीछे की ओर इसको संयोजित करते हैं, पीछे की ओर इसको खींचते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब भी तो चाहिए। ये भी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग इसको पीछे की ओर ढकेलते हैं। पर बच्चों तो देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है इस प्रकार से। देखो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इसको पीछे की ओर जहां पर खिसका है, जहां पर इसका प्रतिबिंब बना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जहां पर भी इसका प्रतिबिंब बना उसको मैं नाम दे दूंगा प्यारे बच्चों, पता है क्या चाहिए? ए डैश बी डैश। यहाँ पर मान लो प्रतिबिंब बना तो इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी प्रकार मैंने इसमें किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसमें जो ए बी वस्तु रखा हुआ है प्यारे बच्चों आंख के काफी पास में है, और स्पर्श दृश्य के न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु रहेगा तभी हम लोग देख सकते हैं। अगर आंख के सामने कुछ पता नहीं चलेगा कौची लिखा लीजिए। इसीलिए स्पर्श दृश्य के न्यूनतम दूरी होने के लिए ये वस्तु ए बी जो है यहाँ पर ना हो करके ये थोड़े से 25 सेंटीमीटर के दूरी, यानी कि स्पर्श दृश्य के न्यूनतम दूरी ए टू बी वन पर हो जाता है। यानी स्पर्श दृश्य की कौन दूरी पर ये वस्तु हो गया? न्यूनतम दूरी पर हो गया, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। स्पर्श दृश्य के न्यूनतम दूरी को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये वास्तु था, तब वास्तु हमारा यू है, तो इसको हम लोग यू से सूचित करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब इसका व्यंजक वगैरह देखेंगे, उससे पहले देख लो ये अल्फा कोण क्या है, बीटा कोण क्या है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों आप लोग सोचो, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या चीज होता है? बीटा होता है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग याद रखना, ये प्रतिबिंब में प्यारे बच्चों प्रतिबिंब के द्वारा जो वस्तु जो हमारे नेत्र पर जो कोण बढ़ता है प्रतिबिंब के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं बीटा। यानी इसके लिए ये वाला जो कोण है ना मेरे पर बच्चों ध्यान देना, ये जो कोण है थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये जो कोण है यहाँ पर जो कोण बना ना मेरे पर बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए? बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। तो उसी से इसको हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीटा हो गया। क्या चीज हो गया? बीटा। और सुनो प्यार बच्चे, बीटा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, ये वास्तु जो है मेरे प्यारे बच्चों वास्तु यहाँ पर ना होगा, स्पर्श जैसे कि न्यूनतम दूरी पर है, वास्तु यहाँ पर होगा, और इसके द्वारा आंख पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग अल्फा से जानेंगे। किससे जानेंगे? अल्फा से। बाकी मैंने सारा चीज प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में बता दिया है। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक समझे हो तो मिला लो एक एक लाइन आप लोग। ठीक है, एकदम एक टू एक लाइन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंख होगा, तो मैंने एकदम पूरा प्रयास किया पर बच्चों आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझा देने का। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत बात नहीं है, पीछे पीछे करके वीडियो को थोड़ा देखो, फिर दोबारा समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसका व्यंजक वगैरह देखते हैं।
प्यार बच्चों व्यंजक जानने से पहले रचना आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख रखा है आप लोग के दोस्तों सुविधा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रचना लिखा हुआ है कि मान लिया कि किसी वस्तु एबी को सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने रखते हैं। मान लिया कि एबी एक वस्तु है और ये सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसके सामने रखते हैं। वस्तु को कहाँ पर रखा हुआ है, तो वस्तु जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर एक फोकस है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा हुआ वस्तु हमारा, ठीक है। उतना आप लोग लिख सकते हैं अगर मन है तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जो सूरज सुंदर के सामने प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो ये प्यारे बच्चों देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु ये भी रखा हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या होता है देखो रखें, जिससे चलने वाले पहले किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर विचलित बिना विचलित हुए, यानी पहले किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखो पहले किरण जो आपको दिख रहा है एबी से चलने वाली किरण, पहले किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल रही है, दिख रहा है एबी वस्तु है, ठीक है। इससे चलने वाले पहले किरण देखो ये सीधे निकल रही है, और दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने के बाद ये वस्तु जो है यहाँ मान लीजिए ये है, और दूसरी किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर थोड़ा सा दूरी तय करता है, फिर यहाँ पर लेंस पर जैसे पड़ता है अपवर्तित होकर के ये निकल जाता है द्वितीय फोकस से, ठीक है। इधर द्वितीय फोकस है उससे निकल जा रहा है, और ये किरण कभी मिलेगा नहीं, ना मिलेगा तो क्या करे, नहीं मिलेगा तो इसको पीछे की ओर संयोजित करके कहीं पर जहां पर कटेगा वहीं उसका प्रतिबिंब होगा, तो जहां पर कटा वहां पर इसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वास्तु से बड़ा बना, सरल से में बनता प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक बना ना, सीधा वास्तु से बना ना, वास्तु से बड़ा बना है ना, बना है कि ना भैया, एकदम बना आप लोग देख सकते हो। तो वही चीज लिखा हुआ है एकदम आसान भर में, कुछ हार्ड नहीं है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से गुजरती है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर आभासी सीधा वास्तु से बड़ा बनता है। वही चीज तो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इतना आसान भाषा कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका व्यंजक देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग पता क्या लिखेंगे, व्यंजक लिखने से पहले हम लोग थोड़ा लिखेंगे कि यदि अल्फा व बीटा मान लिया जाए मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब, मतलब कि वास्तु के द्वारा नेत्र पर बना प्रतिबिंब बीटा हो, और वास्तु के द्वारा यार बच्चों मतलब कि मतलब मानव नेत्र जो है ना, अगर कोई वास्तु को देख रहा है मतलब कि प्रतिबिंब देख रहा है तो उसके द्वारा बीटा कौन बनता है, अगर कोई वास्तु को देख रहा है तो अल्फा कौन बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, आवर्धन क्षमता से, कैसे लिखेंगे आवर्धन, पहले लिख देंगे आवर्धन क्षमता के व्यंजक, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। आवर्धन क्षमता का व्यंजक, आवर्धन क्षमता का व्यंजक थोड़ा हेडिंग डाल देंगे, फिर इसके साथ नीचे से आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा, यहाँ से क्या लिखेंगे, यदि ये मान लिया जाए तो लिख लेंगे यदि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा व वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा हो तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यहां से लगा दो। आवर्धन क्षमता, इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर बच्चों, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर बीटा बटे अल्फा, यानी प्रतिबिंब होता है ना मेरे बच्चों, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और वास्तु द्वारा बना कोण, यही अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। अगर यहाँ तक आप लोग समझ जाते हैं बच्चों तो थोड़ा सा काम आसानी हो जाता है, इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए बच्चों तो आपको पता चलेगा बीटा जो है प्यारे बच्चों क्या चीज है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण है, प्रतिबिंब हमारा प्यारे बच्चों एबी, इसके द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा है, ठीक है। ये जो नेत्र है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्यारे बच्चों एबी का कैसे बनेगा बीटा, और वास्तु एबी स्पर्श के न्यूनतम दूरी जिसका कोण अल्फा बनना है, ठीक है। अल्फा अंदर न देके थोड़ा बाहर हम दिए हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे अल्फा व बीटा का मान छोटा होने के कारण बीटा tan बीटा का बराबर tan अल्फा के बराबर हो जाता है। तो यहां से लिखेंगे अल्फा व बीटा का मान छोटा होने के कारण, अल्फा व बीटा का मान छोटा होने के कारण, अल्फा व बीटा का मान छोटा होने के कारण, अल्फा व बीटा का मान छोटा होने के कारण tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा बराबर अल्फा tan बीटा बराबर बीटा,
टेन बीटा बराबर बीटा, ठीक है। मतलब सॉरी गलती मैंने लिख दिया थोड़ा। अल्फा बराबर टेन, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। अल्फा बराबर टेन अल्फा हो जाएगा ये, और बीटा बराबर टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है। यही आपको लिखना है थोड़ा। तो यहां से लिखेंगे पर बच्चों, तो एम बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो। एम बराबर हो जाएगा टेन बीटा बट्टा में टेन अल्फा। यही ना लिखना है प्यार बच्चों, बताओ। यदि अल्फा बीटा का मान छोटा है, अल्फा व बीटा का मान छोटा है, तो अल्फा टेन अल्फा का बराबर, बीटा टेन बीटा का बराबर। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, टेन बीटा बटे टेन अल्फा। अब बताओ टेन बीटा का मान क्या होगा, तो टेन बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन बीटा के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे प्यारे बच्चों, टेन अल्फा अल्फा का बराबर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना था। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ध्यान देना। टेन थीटा, लेकिन टेन बीटा नहीं दिया गया, तो टेन बीटा के लिए देखो दो त्रिभुज आपको देगा, बड़का त्रिभुज दिख रहा है, एगो छोटा में त्रिभुज एबी दिख रहा होगा, लेकिन ये त्रिभुज आपको लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि दोनों समरूप है त्रिभुज है। देखो ये वाला त्रिभुज आपको एक दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, दोनों समरूप है, लेकिन मैं छोटका त्रिभुज लेके चलूंगा। टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब एबी है, आधार हमारा क्या चाहिए, ये इसका नाम मान लो जो है ओ है, तो ओ बी या तो बीओ बोल सकते हैं, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र ओ है। लंब बटे आधार ओ बी, ओ बी का मान ऐसे भी यू दिया हुआ है, तो क्या लेंगे tan थीटा लंब बटे आधार, मतलब tan बीटा बराबर ए बटे यू हो जाएगा, ठीक है। और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ। अगर यहाँ मैं थोड़ा चलू आगे पे बच्चों, तो थोड़ा मैं अल्फा बीटा का मान लिख देता हूँ, ठीक है। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan बीटा जो है प्यार बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो tan बीटा बराबर लंब बेटा आधार ए बी बटे प्यार बच्चों यू हो जाएगा माइनस में। क्यों यू माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बाएं साइड में ना, इसलिए ए बी बटे यू हो जाएगा, ठीक है। कॉमा tan अल्फा का मान बताओ कितना है सर, लंब बटे आधार tan अल्फा ये है, लंब हमारा क्या चाहिए, ए टू बी वन, बटा में आधार का चाहिए 10 जैसे कि न्यूनतम दूरी डी है, यानी कि ए टू बी वन क्या चाहिए, ए टू बी वन बट्टा में क्या चाहिए पर बच्चों ध्यान देना, ए टू बी वन बट्टा में आधार आपका डी है, ठीक है, माइनस का डी क्योंकि बाएं साइड में है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है। अब यहाँ जो अल्फा बीटा का जो मान है, इसको में रख देंगे, ठीक है, अल्फा बीटा का मान क्या रख देंगे, रख देंगे, रख दे। तो अब रख देते हैं, एम बराबर क्या था, एम बराबर बीटा बटे अल्फा। एम बराबर कितना मान निकला बीटा का, देखो तो, ए बी बटे माइनस का यू, ए बी बराबर ए ना है, हाँ, बीटा माइनस ए बी बटे माइनस का यू। और क्या चाहिए, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान ए टू बी वन बटे माइनस टू, ए टू बी वन बट्टा में माइनस का डी, ठीक है। प्यार बच्चों यहाँ से कुछ कट रहा है, बताओ कुछ कट रहा है तो बोल दो, ये माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से पर बच्चों एम का जो मान है वो ए बी बटे यू निकलेगा, ठीक है। और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा डी बटे, प्यार बच्चों क्या निकलेगा, ए टू बी वन निकलेगा। और ध्यान दो यहाँ पर ए टू बी वन निकला ना, लेकिन ए बी जो है ए टू बी वन के बराबर है, ये जो लंबाई है ए बी जो है, ए बी ये वाला और ए टू बी वन ये दोनों बराबर है, ध्यान देना। ये ए बी आप लोग को दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, ए बी और ए टू बी वन ये दोनों बराबर है, इसलिए ए वन मतलब ए बी बराबर ए टू बी वन लिख देंगे। बराबर है तो यहाँ पर पुट करते हैं क्या चाहिए, चूंकि ए बी बराबर क्या चाहिए है, ए बी बराबर ए टू बी वन है, ये ना है। ये अगर प्यार बच्चों थोड़ा सा मान रख देंगे, तो यहाँ से आगे अगला लाइन थोड़ा देखेंगे आप लोग, ध्यान दो। तो यहां से मैं रख दूंगा एम बराबर ए बी बटे यू लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एन टू प्यारे बच्चों डी के जगह क्या लिखूंगा पता है, डी ए ही लिखूंगा, लेकिन ए टू जो बी वन दिख रहा है ना, उसके जगह सिर्फ मैं ए बी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिर्फ ए बी लिखूंगा। क्यों ए बी लिखूंगा, क्योंकि हमको पता है कि ए टू बी वन जो है ए बी के बराबर है ना, बराबर, देखो दोनों की लंबाई बराबर है ना, है ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों बराबर है, इसलिए ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो बताओ ए बी से ए बी कट जाएगा ना, तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या हो जाएगा, डी बटे यू हो जाएगा। यही है प्यार बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो प्यार बच्चों, हम आशा करते दिक्कत नहीं होगा। अब इसका थोड़ा थोड़ा स्पष्ट जैसे कि न्यूनतम दूरी पर निकाल लेंगे।
देखो ये व्यंजक निकल गया। अब मान लीजिए पर बच्चों वास्तु जो स्पर्श जैसे कि न्यूनतम दूरी पर हो, वास्तु स्पर्श जैसे कि न्यूनतम दूरी पर हो, तब देखो क्या होता है। देखो जब वास्तु स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम 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 दूरी पर हो। न्यूनतम दूरी का मतलब कैपिटल डी, ठीक है, यही होता है। तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, एफ बराबर 1/, भी माइनस 1/, यू। प्यार बच्चों भी का जो मान हो जाएगा, अच्छा स्पर्श डिस्ट्रिक्ट, जब प्रतिबिंब अच्छा प्रतिबिंब यहाँ लिखाएगा, जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब देखो स्पर्श जैसे कि न्यूनतम दूरी पर होगा, मतलब हम लोग कैपिटल डी लेंगे, तब देखो यहाँ पर जब प्रतिबिंब स्पर्श जैसे कि न्यूनतम दूरी पर है, तब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या प्रतिबिंब बनाएंगे, ध्यान दो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे भी बराबर माइनस का डी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस का डी बाएं साइड में, इसलिए और u बराबर माइनस का u लिखेंगे, ठीक है। वास्तु जो माइनस में होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारा चीज, ठीक है। तो बाएं साइड में प्यारे बच्चों स्पर्श जैसे कि न्यूनतम दूरी पर रखेंगे, तो 1/f बराबर आपको यहाँ से व्यंजक मिलेगा माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का u रखेंगे तब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, ये -1/d हो जाएगा, +1/u हो जाएगा। बताओ यहाँ से प्यार बच्चों दोनों पक्ष में हम लोग दे का गुना करा सकते हैं, क्योंकि दे का 200 गुना कराएंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, क्योंकि दे का गुना करेंगे तो d/f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों काट के d1, हाँ समझ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में दे का गुना कर देंगे, इसके नीचे से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दे का गुना, दोनों पक्षों में दे का गुना, प्यार बच्चों आ जाओ, दोनों पक्ष में दे का गुना करते हैं, ठीक है। ये है ना, तो दोनों पक्ष में करेंगे तो डे ऊपर हो जाएगा, सब में डे का गुना हो जाएगा, ठीक है। तो d/f हो जाएगा, d/f हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, -1/d/d हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि d का गुना होगा तो d हो जाएगा, ठीक है। प्लस d/u हो जाएगा, ठीक है। d से d कटेगा तो df माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस d/u हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। ध्यान दो अब एक बात, माइनस वाला चीज इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो पहले अच्छा d/f लिख देते हैं, ठीक है। इधर ये आवेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, बट्टा में d/u हो जाएगा, ठीक है। d/u को हम लोग क्या लिखते हैं, m बराबर लिखते हैं ना, कैपिटल M, देखो d/u किसके बराबर है, m बराबर है d/u, तो वहीं रख देंगे, जो d/u है उसके जगह m रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + d/f। यही व्यंजक प्यार बच्चों सबसे ज्यादा आपको स्पर्श जिसे कि न्यूनतम दूरी पर पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे प्यार बच्चों यहाँ तक तो आंसर आ गया, लेकिन यही आंसर माना जाता है प्यार बच्चों, यही जो आंसर यहाँ तक किए ना, यही सटीक माना जाता है, क्योंकि आवर्धन क्षमता का व्यंजक पूछा जा रहा है। लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से प्यार बच्चों इसमें जो है ना स्पर्श जैसे कि न्यूनतम दूरी का फार्मूला लगा दिया है, ऐसे ये भी आता है सबसे ज्यादा पूछे जाने के लिए। मैं आशा करता हूँ प्यार बच्चों अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया प्यार बच्चों, तो कमेंट्स करके आप लोग जरूर से बताएगा प्यार बच्चों, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं लिया है, तो तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्स ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।